हाय एवरीवन, आप सबका मेरे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो है कि पैसे कमाने के कितने सारे लीगल तरीके हैं और किन किन तरीक़ों से अपन पैसे कमा सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़ी बारीकी, वन बाय वन करके। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो गाइस, पैसे कमाने के सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके हैं, लीगल तरीके। और 4 में सबसे पहला जो तरीका है वो है आपको जॉब ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप हर दिन पर डे 8 से 10 घंटे आप ड्यूटी करो और आपको जैसे ही मंथ पूरा हो आपके सैलरी आपके अकाउंट में, राइट। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, जब जॉब ही करना है तो दूसरे का क्यों करें, खुद का जॉब करते हैं। और वो खुद का कुछ बिजनेस डाल देते हैं, जैसे कि कोई प्रोविजन स्टोर डाल देते हैं या वकील बन जाते हैं या फिर डॉक्टर बन के अपना खुद का छोटा क्लिनिक डाल देते हैं। और पर डे वो भी 8 से 10 घंटे काम करते हैं और 8 से 10 घंटे का पैसा उनको मिलता है, राइट। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जॉब वाले में आपको मंथ जैसे पूरा हुआ तब जाके सैलरी मिलता है और ख़ुद का बिजनेस में आपको डेली सैलरी मिलता है। वहाँ भी आपको 8 से 10 घंटे आपको काम करना है और यहाँ भी आपको 8 से 10 घंटे काम करने होते हैं, राइट। अब पैसे कमाने का तीसरा तरीका क्या है, आप कोई बिग बिजनेसमैन बन जाइए, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, ओप्पो, वीवो, जियो, ये सब क्या है, बिग बिजनेस करते हैं। बस इसमें कॉमन क्या चीज़ है कि इन लोग क्या है, काम एक बार किए, पैसे बार बार। इन लोग ने सबसे पहले अपना टीम बिल्ड किया, इसके बाद ये अब काम करते नहीं, लोगों से काम कराते हैं। मतलब वो लोगों का समय वो खरीद लिए हैं और उनको सैलरी देते हैं, राइट। और चौथा तरीका है, आप कोई इन्वेस्टर बन जाइए। इन्वेस्टर जैसे कि आप कहीं से 50 लाख रुपए अर्न किए और उस 50 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट कर दिए, लाइक दैट। आप कोई होटल खोल दिए, बड़ा होटल, 5 स्टार होटल, और उसको दे दिया आपने रेंट पे और आपको हर महीना वहाँ से आउटपुट मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में किराया मिल रहा है आपको वहाँ से, राइट। या फिर कोई ज़मीन खरीद ली, उस पर घर बना दिए, उसको दे दिए किराए पे, हर महीना वहाँ से आपको लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब किराया मिल रहा है, राइट। तो दोस्तों, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर के लिए हमेशा बड़ा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा पूंजी चाहिए, पैसा होना चाहिए, तब जाके आप बिग बिजनेस कर सकते हो, राइट। जिसके लिए हिंदुस्तान में 90% लोगों के पास बिग बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक है बिग बिजनेस और इन्वेस्टर, एक है जॉब और छोटा स्मॉल बिजनेस। तो 90% लोग स्मॉल बिजनेस या जॉब पे रहते हैं, जो कि 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार उसके स्किल्स के अनुसार उसको पैसे मिलते हैं और वो काम करते रहता है पूरी लाइफ और एक दिन वो रिटायर हो जाता है। बट बिग बिजनेस में क्या होता है, वहाँ पे काम एक बार करते हैं और पैसे बार बार। जैसे रिलायंस, ओप्पो, वीवो, टाटा, जियो, ये सब क्या है, काम करते नहीं, कराते हैं। और जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम, राइट। मतलब पैसिव इनकम, काम एक बार, पैसे बार बार, ये है एक्टिव इनकम। यहाँ पे आपको जितना काम करोगे उतना पैसे मिलेंगे। गाइस, हमारे बुजुर्ग बोल गए हैं कि समय ही धन है, और हम लोग कभी कभी उनके बात को नकार देते हैं कि अरे क्या बोल रहा है ये फालतू का। लेकिन वास्तव में डेटा ये बोलता है कि समय वास्तव में धन है। कैसे? आइंस्टाइन ने एक फार्मूला तैयार किया था, वो फार्मूला है स्किल इनटू टाइम इक्वल टू मनी। मतलब आप जितना देर अपने स्किल्स को बेचोगे उतना देर का आपको पैसा मिलेगा। कैसे? चलिए देखते हैं डेटा के अनुसार। एक कॉमन मैन, रिक्शे वाला मैन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक कॉमन मैन जो रिक्शा चालक है, उसका स्किल्स है 8 घंटे डेली का, मतलब 100 रुपये घंटे की। वो 8 घंटे डेली काम करता है और 8 घंटे का पैसा उसको 800 रुपये मिलता है। वो 800 रुपये घर लेके जाता है। लेकिन वहीं पे एक थोड़ा सा प्रोफेशनल आदमी हो गया, जैसे कि एक डॉक्टर हो गया, वो उसकी एबिलिटी है 200 रुपये पर घंटे की और वो डेली 8 घंटे काम करता है और डेली वो 1600 रुपये घर लेके जाता है। वहीं थोड़ा सा हाई प्रोफेशनल क्वालिटी का आदमी आ गया, जिसकी एबिलिटी है 1000 रुपये घंटे की। तो पर डे 8 घंटे काम करता है और 8000 रुपये वो घंटे के हिसाब से 8000 रुपये डेली अपने घर लेके जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक हाई प्रोफाइल MBBS, जिसकी एबिलिटी 10,000 रुपये पर घंटे की एबिलिटी है, योग्यता है। वो पर डे 8 घंटे काम करता है और डेली वो 80,000 रुपये लेके घर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉमन सी बात यह है कि यहाँ इन लोग का वर्किंग आवर सेम है, मतलब काम करने के जो टाइमिंग है वो 8 घंटे ही है। बट उसी 8 घंटे में कोई 800 रुपये घर लेके जा रहा है, कोई 1600 रुपये, कोई 8,000, कोई 80,000 रुपये
पर डे लेके जा रहा है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जिसकी जितनी ज़्यादा स्किल्स है, जितनी ज़्यादा योग्यता है, वो उतना ही ज़्यादा पैसा अर्न करेगा। कैसे? दिल्ली में एक मिश्रा जी हैं, उनका एक होटल है और वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप हैं और उनकी एबिलिटी है 100 रुपये पर घंटे की। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 100 लोगों को अपने काम पे रख लिया और हर आदमी का स्किल से 100 रुपये घंटे की। तो मतलब 100 आदमी से वो काम करवाता है और अगर एक आदमी 100 रुपये उसको कमा के देता है तो 100 आदमी का 800 घंटे होते हैं और 800 घंटे में 80,000 रुपये उसका पर डे की इनकम है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जो आदमी नेटवर्क तैयार करेगा, नेटवर्क बिल्ड करेगा, वही ज़्यादा पैसा अर्न करेगा। ये डेटा बोलता है। स्किल इनटू टाइम इक्वल मनी। जितना देर आप अपनी स्किल को बेचोगे उतना देर का आपको पैसा मिलेगा। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम कौन सा ज़्यादा बेटर है? तो ज़्यादातर यही रिजल्ट आता है, डेटा बोलता है कि पैसिव इनकम इज़ बेटर देन एक्टिव इनकम। तो क्या हम भी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जा सकते हैं? ज़रूर जा सकते हैं, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में। बट ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि पैसिव इनकम में जाने के लिए ढेर सारा कैपिटल चाहिए, ढेर सारा पूंजी चाहिए। तो दोस्तों एक और तरीका है एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाने के लिए, और वो तरीका क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ 3 तरीका है। यदि आप ये 3 तरीका कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ ये 3 काम अगर कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली आप भी पैसिव इनकम में बड़े ही आराम से चले जाओगे। और वो 3 तरीका क्या है, 3 काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो 3 काम में सबसे पहला काम क्या करना है? आपको मेरे कहने पे अगले 1 साल के अपना ब्रांड चेंज करना है, मतलब चेंज योर ब्रांड। तो आप बोलोगे कि वो मैं क्यों करूँ या कैसे करूँ? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, आप अपना ब्रांड चेंज करने में बचपन से एक्सपर्ट हो। आप यकीन नहीं मानोगे, आप बोलोगे कैसे? तो मैं बोलूँगा कि आप गए थे लक्स लेने के लिए किराना दुकान में, उठा के लिया डब, आपने अपना ब्रांड चेंज किया कि नहीं? आप गए थे लाइफ बॉय लेने के लिए, आपको लाइफ बॉय नहीं मिला, आप लेके आ गए पियर्स, आपने अपना ब्रांड चेंज किया कि नहीं? आप गए थे टूथपेस्ट लेने के लिए, पेप्सोडेंट लेने के लिए, आपको पेप्सोडेंट नहीं मिला, आप क्लोजअप उठा के लिया, ब्रांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों आप हर हमेशा पूरे इंटायर लाइफ में ब्रांड चेंज करने में एक्सपर्ट हो। पर डे एवरी डे आप अपना ब्रांड चेंज करते हो, हम सब करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने पे एक बार आप अगले 1 साल के लिए आप यहाँ भी टीम सागर सिन्हा में ओके लाइफ में ब्रांड चेंज करना होगा। तो दोस्तों चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपने ब्रांड चेंज कर लिया। तो आपको यहाँ पे 2 समस्या आएगी। सबसे पहला समस्या क्या है कि आपको कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आएंगे, और दूसरा समस्या आपको प्रोडक्ट पसंद आएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि आपको जो प्रोडक्ट पसंद नहीं आते उसको छोड़ दीजिए, उसको किनारे कर दीजिए। लेकिन जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ गए तो 3 काम में दूसरा काम क्या करना है? आपको शेयर करना है। अब फिर आप बोलोगे कि मैं वो क्यों करूं? तो फिर मैं बोलूँगा कि दोस्तों आप शेयर करने में भी बचपन से एक्सपर्ट हो। कैसे? आप गए थे टॉकीज दंगल मूवी देखने के लिए, राइट? आपको दंगल मूवी बहुत पसंद आया, आप वहाँ से निकले टॉकीज से, और घर आते ही आपने 100 लोगों को शेयर कर दिया कि भाई दंगल मूवी जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर है, राइट? आप गए थे NH30 देखने के लिए, ठीक है, टॉकीज में। आपको NH30 आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। आपने 100 लोगों को बिना पूछे बता दे भाई NH30 आप बिल्कुल देखने मत जाना, वो पिक्चर थोड़ा बकवास है, बहुत फालतू, बोर हो जाओगे, पैसा वसूल बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों जो चीज़ आपको पसंद आती है उसको आप बिना कहे बिना पूछे आप शेयर करते रहते हो, और जो चीज़ पसंद नहीं आती है उसको भी आप शेयर करते हो, राइट? तो दोस्तों 3 काम में सिर्फ 3 काम में दूसरा काम ये करना है कि आपको शेयर करना है। उसमें आप बचपन से एक्सपर्ट हो, और आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या कम पढ़ा लिखा हूँ, या ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है। आप ही बताइए, अपना ब्रांड चेंज करने में क्या टाइम चाहिए? क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है, या फिर कम पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है? या फिर आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे को बोलने नहीं आता, या फिर आप शेयर करने में भी ये नहीं बोल सकते। आपके पास कोई भी बहाना नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास स्किल्स नहीं है, योग्यता नहीं है। दोस्तों जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप बिना कहे पूछे पूरे दिल से ईमानदारी से आप शेयर करते रहते हो। तो दोस्तों पहला काम करना है आपको अपना ब्रांड चेंज करना है,
मेरे कहने पे आपने ब्रांड चेंज कर लिया, आपको कुछ प्रोडक्ट पसंद आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। जो नहीं आए उसको किनारे करो, लेकिन जो पसंद आ गए उसको बस मात्र आपको 20 से 30 लोगों को शेयर करना है। हर व्यक्ति के फ़ोन बुक में 400 से लेके 500 कॉन्टैक्ट नंबर होते ही हैं, उसमें से आपको सिर्फ 20 से 30 लोगों को शेयर करना है। अब 20 से 30 लोगों को जैसे ही आपने शेयर किया, उन्होंने आपके कहने पे आपका ब्रांड चेंज कर लिया, तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने आने स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, जिस दिन आपको 10 से 20 हज़ार रुपये हर महीने आ रहे हैं सिर्फ 20-30 लोगों के शेयर करने में, तो अब आपको तीसरा और आखिरी काम क्या करना है, उन लोगों का सपोर्ट करना है, राइट। और यही सबसे डिफ़िकल्ट काम है, सपोर्ट करना। कैसे? आपने 10 से 15 लोगों को शेयर किया, उनके शेयर करने पे, आपके शेयर करने पे, उनके पास आपको शेयर करने पे 10 से 15 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो उनका सपोर्ट करना है ताकि उनके भी खाते में घर पे 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने आने शुरू हो जाए। जिस दिन आप उनके घर पे 10 से 15 हज़ार रुपये दिलवा दिए, उस दिन आप यकीन नहीं मानोगे, आपका पेमेंट 50 हज़ार से 1 लाख रुपये हर महीने जाने वाला है, बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों, 3 काम हर आदमी कोई भी कर सकता है बड़े ही आसानी से, राइट। सो आई होप सो दैट गाइस मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप लोग के साथ ओके लाइफ केयर का बिजनेस प्लान लेके। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।